हैप्पी मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आज है डे 102 और आज की टीचिंग बहुत ही स्पेशल है। आज की टीचिंग में रोंडा बर्न हमें अपनी वोकैबुलरी को चेक करने के लिए कह रहे हैं। हम सबको पता है कि वर्ड्स में कितनी ताकत होती है। हम अपनी विशेस को लेके जिस तरह के शब्द यूज़ करते हैं उन पर हमारी विशेस की मैनिफेस्टेशन बहुत हद तक डिपेंड करती है। तो आज की टीचिंग में रोंडा बर्न हमें कह रही हैं कि अगर शब्द में बहुत ही पावरफुल डाउट की वाइब्रेशन होती है, इंग्लिश में कहें तो इफ और हिंदी में कहें तो यदि या अगर, इन तीन वर्ड्स को आप नोट कर लीजिए। जब भी आप अपनी विशेस के बारे में सोचोगे या बोलोगे तब आपको इन वर्ड्स का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, क्योंकि इन वर्ड्स में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल डाउट वाली वाइब्रेशन होती है। चलो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो किसी की विश है कि उसका अपना बिजनेस हो, ठीक है, और वो इस तरह से बोलता है। तो जब भी वो व्यक्ति किसी से मिलता है, ठीक है, तो जब भी कोई उससे हेल्प मांगता है किसी भी तरह की, है ना, तो वो हमेशा हर किसी को यही कहता है कि अगर मेरा बिजनेस होता ना तो मैं पक्का तुम्हारी हेल्प करता, अगर मेरा बिजनेस होता तो मैं पक्का तुम्हें पार्टी दिलाता, अगर मेरा बिजनेस होता तो मैं पक्का बहुत सारी छुट्टियां करता और घूमने जाता, है ना। तो मतलब हर चीज़ में कोई भी एक्सक्यूज़ देना हो ना तो वो अपनी उन्हीं चीज़ों को देगा, ठीक है। मैनिफेस्टेशन उसकी ये है कि काश मेरा अपना बिजनेस होता। हो सकता है वो अपनी जॉब से बोर हो गया हो या उसके पास अपनी जॉब ही ना हो, इसलिए वो चाहता हो कि कुछ बिजनेस शुरू करें, है ना। तो इस तरह से अगर वो व्यक्ति इस तरह के वर्ड बोलेगा कि इफ़ आई हैव माई ओन बिजनेस देन आई विल डू दिस, है ना, देन आई विल हेल्प यू, इस तरह से वो बोलेगा तो सामने वाले को भी लगेगा यार कितना बेचारा सा है ना, अगर बेचारे के पास होता तो मुझे देता ना। तो इस तरह से सामने वाले को भी उस पर दया ही आएगी। और साथ में यहाँ से पता चलता है कि उस व्यक्ति को ना तो खुद पे कॉन्फिडेंस है और ना ही अपनी विश पे कॉन्फिडेंस है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से वो विश उसके लिए कभी मैनिफेस्ट होगी, क्योंकि अपनी विशेस को लेके वो डाउट में है कि ऐसा होगा नहीं होगा, अगर हो जाए तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं हुआ तो इसलिए आज से आपको अपनी वोकैबुलरी से इफ, अगर, यदि, इन तीनों शब्दों को अपनी वोकैबुलरी से बाहर निकाल देना है। जब भी आप अपनी विशेस को लेके बात करोगे किसी और से या अपने मन में उनके बारे में सोचोगे, आपको इनको रिप्लेस कर देना है एक वर्ड से, और वो वर्ड है व्हेन, ठीक है। जब मेरा अपना बिजनेस होगा ना मैं ये करूँगा, मैं एक वीक के लिए ब्रेक लिया करूँगा और अपनी उन सब मनपसंद जगहों पे जाया करूँगा अपनी फैमिली के साथ जहाँ मैं जाना चाहता हूँ। जब मेरा अपना बिजनेस होगा तो मैं पक्का उन सब लोगों को हायर करूँगा जिनको जॉब की ज़रूरत है। जब मेरा अपना बिजनेस होगा तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी क्योंकि सारी अथॉरिटी मेरे पास होगी। जब मैं अपने बिजनेस ट्रिप पे जाया करूँगा तो मुझे बहुत अच्छा लगा करेगा। जब मंथ के एंड में मेरे बिजनेस से बहुत सारा प्रॉफिट आता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं खूब खुले दिल से उन पैसों को खर्च करता हूँ और बहुत सारे लोगों की सेवा करता हूँ। तो इस तरह से हमें अगर, इफ, यदि, इन वर्ड्स को रिप्लेस कर देना है व्हेन, और हिंदी में बोले तो जब से, ठीक है। जब ये होगा, जब वो होगा, जब ऐसा होगा, है ना। तो आप देखोगे कि यहाँ पे जब आप किसी से बात करोगे तब आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा, आपको लगेगा नहीं जब ये होगा ना तब मैं ऐसा करूँगा। मतलब आप अपने माइंड में एक इमेजिनेशन, एक अलग उस दुनिया में चले जाओगे कि जब ये होगा तो मैं ऐसा करूँगा। आप देखोगे यहाँ पे आपको एक पॉसिबिलिटी भी दिखाई देगी और ऊपर से आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा कि ये हो सकता है और जब ये होगा तो मैं ऐसा करूँगा। सपने तो सब देखते हैं पर उन सपनों को ना हर रोज जीना है। इसके लिए अपनी वोकैबुलरी में जब वर्ड को यूज़ करो और अपने सपनों को बुनते चलो, ठीक है। आइए आज साथ में मिलके ये काम करते हैं। और इस वीडियो को सुनने के बाद से अब हम अपनी वोकैबुलरी को करेक्ट करेंगे और
जब वर्ड का यूज़ किया करेंगे जब भी हमें अपनी विशेस के बारे में बोलना और सोचना है। ठीक है, मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ, नई टीचिंग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुद को खूब सारा प्यार कीजिए। आज जिनका भी जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे टू ऑल द ब्यूटीफुल पीपल हु वाज बोर्न ऑन दिस ब्यूटीफुल डे। हैप्पी बर्थडे डियर, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, सबका मंगल हो। और हाँ, थैंक यू सो मच चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, बेल आइकन प्रेस करने के लिए और बाकी लोगों के साथ इन प्यारी प्यारी वीडियोस को शेयर करने के लिए। आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू।